और मेरे पास कोई भी ऐसा चारा नहीं बचा जिससे मैं आपकी पूजा कर सकूं। आइए हम सभी सुखदेव पूजन करेंगे, अपने मन में भाव रखेंगे और सभी मेरे साथ तालियां बजाकर भजन गुनगुनाएंगे। हाँ बता दो किसी बच्चे को। मन में हम खो बैठे थे तन में, हम खो बैठे थे तन में, और आज बताने वाले, और आज बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। सुनाने वाले तुझको लाखों। हम लेकर इसका प्याला जा रहे थे अब के काला, हम लेकर इसका प्याला जा रहे थे अब के काला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम घट घट अंतर्यामी, हम पतिति और अज्ञानी, हम पतिति और अज्ञानी। ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, बस शीश झुका यही गावे। गोविंद मित्र बनाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले तुमको लाखों। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने
साथ मान किया और मान पूर्वक सम्मान पूर्वक उनका पूजा की। लेकिन ऋषियों ने तो एक बात कह दी कि सुखदेव जी आपको कथा सुनाए राजन, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सुखदेव जी तो किसी के घर रुकते ही इतनी देर हैं जितनी देर गाय दुही जाती है, और भागवत तो 7 दिन सुनानी पड़ेगी ना, 7 दिन रोकेगा कौन? अब तो खैर समय का बहुत परिवर्तन है, लेकिन आप उन्हें रोकेंगे तो किस तरीके से रोकोगे? परीक्षित ने कहा कि मैं गुरु तुल्य मानकर उनसे इस तरह की प्रश्न करूंगा, इधर उधर की बात में समय जाया नहीं करूंगा, और मैं अपनी मुक्ति का साधन पूछूंगा। परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में बैठ गए और उन्होंने कहा, गुरुदेव सारी बात का आपको पता लग चुका है कि मुझे आज से 7वें दिन परीक्षित तक्षक सर्प डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी मुक्ति का यदि साधन कोई हो तो मुझे ऋषियों ने विचारा है कि भागवत सुने। 7 दिन तक यदि नियमबद्ध होकर भागवत सुनी जाए तो काल रूपी सर्प संसार की कर्मों का अंत होकर हमारी पूर्व जन्म के पाप कर्म कट जाते हैं और हम भव सागर से पार हो जाते हैं। यही भागवत का उद्देश्य है। सुखदेव जी ने कहा, राजन कथा राजा नहीं सुनते। उन्होंने कहा, कौन सुनते हैं? अपनी सीमा का त्याग कर दो। हालांकि पूरे भारतवर्ष के राजा थे वो, लेकिन उन्होंने कहा पवित्र गंगा का किनारा हो, तेरा परिवार से तेरे अंदर विरक्ति हो राजन, और तुम एकाग्रचित होकर गंगा के तट पर बैठकर तब कथा श्रवण की जाए, तब जाकर के आपको मुक्ति मिलेगी। वहां से चलते रहे। अब ये जो शालाग्राम भगवान मिलते हैं ना, ये गंडकी नदी जहाँ से निकलती है, वहाँ एक दामोदर कुंड है, वहाँ से शालाग्राम भगवान निकलते हैं। अब सारे हस्तिनापुर से घूमते चलते गंगा का किनारा एक वट वृक्ष के नीचे सुंदर छांव का स्थान देखकर जहाँ बैठे हो, ये स्थान नियुक्त कर दिया सुखदेव जी ने। यहाँ बैठकर अपना आसन लगा लिया। उस समय ना तो कोई माइक था, ना कोई टेंट का नाद लगी हुई थी, सुंदर गंगा की रेती थी। संत लोग गंगा की रेती में बैठ गए और सुखदेव जी महाराज ने सुखदेव जी का आसन लग गया। उनके पिता व्यास जी भी मौजूद थे। 88,000 संत यहाँ पर विराजमान हो। जहाँ जिसे पता लगा कि सुखदेव जी कथा करेंगे तो सारी दुनिया का तांता लग गया कि कथा सुनने के लिए चलेंगे। भीड़ लग गई, लाइन लग गई, सब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। सुखदेव जी निकट बैठ गए, बाकी सब बैठ गए, आमने सामने बराबर में बैठ गए। एक बात कहूं, परीक्षित एक ही होता है, प्रश्न करने वाला एक होता है। अब आप इतने सारे हो, यदि आप सारे ही प्रश्न मेरे से करना शुरू कर दो, क्या मैं आपके एक साथ बोलूँगा? क्या किसी का प्रश्न समझ में आएगा? इसलिए सभी संतों ने विचार किया कि परीक्षित को ही प्रश्न उत्तर करने के लिए चुनाव किया जाए। परीक्षित ही प्रश्न उत्तर करे। परीक्षित आगे बैठा दिए और बाकी सब पीछे बैठे। और उन्होंने कहा, पहला प्रश्न परीक्षित ने किया, गुरुदेव। परीक्षित कहते हैं कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहला प्रश्न। मरणासन्न का मतलब जो मरने की स्थिति में हो, मृत्यु जिसके निकट हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने सुना, बड़ा सुंदर प्रश्न किया राजन।
कि भागवत का धर्म भी यही है